जी, अर्जुन की कितनी तैयारी मान सकते हैं रानिया? अर्जुन की क्या दिक्कत है? हर दिन तो झगड़ा लड़ा देगा। कहीं अपने जहन में रखना नहीं चाहिए कि भी लोग तुम्हें कोई पसंद कर रहे हैं। जी जी जी। लोग आज के दिन कांग्रेस से भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी भाजपा के अंदर कोई बड़े 5 लेन 10 लेन हाईवे बनाने से काम चलेगा। कई बार जी पाइपलाइन दबा दो ना, उससे भी काम चल जाए। ठीक है, कई बार रिक्वायरमेंट है। जितने पीएम ने बड़े पतरे लगाए थे दौरे, इन चीजों का नहीं फर्क पड़ता। वो उनकी पार्टी है, उनको जहाँ घूमना है घूमेंगे। लेकिन उनके यहाँ आने से या कहीं भी जाने से मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा को कहीं पर भी प्रदेश में फर्क। दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, हरियाणा सरकार का एक मुलाजम एक भी किसान को रोकेगा नहीं, बल्कि हम पानी पिला के सेवा करके अच्छी तरह से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचाएंगे, ताकि ये दिल्ली वाले मान बेचेंगे। चाहे गलत बीज हो, चाहे गलत फर्टिलाइजर हो, गलत दवाई हो, पहले वो बेचेंगे। फिर जब वो काम नहीं करती, फिर वो कहते हैं जी अगले साल ऐसे करियो, सारा कुछ हमारा लिए हो, बीज भी हमारे लिए हो, फर्टिलाइजर भी हमारे लिए हो, ये भी हमारे लिए हो। वो फिर काम नहीं करता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? फिर ये लोग कहते हैं कि भाई ओहो आपको ये 2-3 साल लगातार करना पड़ेगा, फिर जाके कामयाब हो। इन कंपनियों के आगे चुप्पी से लेर बैठी है, क्योंकि इनके मंत्री, इनके अफसर इन्हीं लोगों से पैसे खाते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और रानिया हल्का के काम भंबोर के अंदर हम मौजूद हैं। मेरे साथ किसान केसरी अभय सिंह चौटाला के पुत्र अर्जुन हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि विधानसभा के चुनाव हैं और वो गांव-गांव पहुंचे हैं, क्या अपील कर रहे हैं यहाँ की जनता से, क्या उनके आदेश हैं। हाँ जी, नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार। मौसम ठंडा है, राजनीति में गर्मी है, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, क्या प्रचार है? आज जी हमारे जो दौरे हैं जी। ये वैसे ही हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ संपर्क के दौरे हैं जी। और हम गांव-गांव जा रहे हैं, सभी साथियों से मिल रहे हैं। बीएसपी के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा गठबंधन है। जी। आगे उनके साथ मिलके, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इन सारी बातों पे चर्चा हो रही है। जी। चुनाव अभी नजदीक हैं, अगर बात करें प्रचार कर रही है, तो आईएनएलडी को आप कहां पर देख रहे हैं? जैसे लोकसभा में कुछ नतीजे थे जो खास नहीं मिले थे, लेकिन विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? लोकसभा के नतीजे बड़े अलग होते हैं जी। और विधानसभा के नतीजे बड़े अलग होते हैं। और विधानसभा के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रखी जी। और सिरसा जिले की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो सिरसा जिले के तो हमारा कार्यकर्ता पिछले 5 साल से तैयार ही है। जी जी जी। तो हमें अपनी तरफ से हम निश्चिंत भी हैं, अपनी तरफ से हम कॉन्फिडेंट भी हैं और आने वाले 2-3 महीने में हमारी तैयारी पूरी। जी जी। जनता की मांग है कि रानिया विधानसभा से अभय सिंह चौटाला का परिवार का कोई मेंबर ही आगे आए, तो क्या है आगे की तैयारी? आगे की जी जैसे पार्टी का आदेश हमने तो वैसे करना है। बाकी पहले भी जी चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। एक बड़ा हमेशा प्रेम और प्यार रहा है रानिया की जनता के साथ। आज से नहीं है, बहुत पुराना है। जी जी। और मैं ये मानता हूँ अभय सिंह जी की जो पहली कर्म भूमि है, पहले रोडी होती थी लेकिन रोडी का बंटवारा तो काफी सारे गांव रानी में, तो ये तो कर्म भूमि रही हुई है हमारी, तो कहती सारी कर्म भूमि रही है। जी। अर्जुन की कितनी तैयारी मान सकते हैं रानिया से? अर्जुन तैयार ही रहता है जी। अर्जुन की क्या दिक्कत है? अर्जुन ने तो झगड़ा लड़ा देगा लड़ना। जी जी जी। तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक पत्रकार का चेहरा भी है वो सामने आ रहा है। कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? कितना जो मुकाबला है वो देखिए जी, होने वाला है? एक चीज जो आज सारे प्रदेश में दिखती है वो ये है कि लोग इस बीजेपी से तंग आ रखे। जी जी। लेकिन कांग्रेस को कहीं अपने जहन में रखना नहीं चाहिए कि भाई लोग तुम्हें कोई पसंद कर रहे हैं। जी जी जी। लोग आज के दिन कांग्रेस से भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी भाजपा से करते हैं। और ये चीज निकल करके आने विधानसभा वाले चुनाव में आई। आप देखिएगा नतीजे इस प्रकार के होंगे कि ना कांग्रेस ना बीजेपी, जनता ने इन दोनों को नकारने का काम किया। जी जी जी। रानिया 10 साल पहले वह जहां था वही रानिया आज है। बताना पड़ता है कि हम रानिया से हैं, रानिया है। तो अर्जुन का रानिया विजन क्या रहने वाला है? रानिया को क्या मिलेगा? रानिया के लिए क्या है? जैसे देखो पानी वाला इलाका था, आज जमीन है, अच्छी जमीन है, लेकिन पानी नहीं है, फसलें नहीं है। तो अर्जुन का रानिया विजन क्या है? ठीक है जी, मेरे एक बहुत सिंपल सी सोच। सबसे पहले तो जी कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है कि और जितनी भी तमाम समस्या है, सिर्फ एक पानी नहीं है। आप आम तौर पर अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इतना। जी जी जी। इसको बढ़ाने का हमारा प्रयास है। जिस प्रकार से पहले सरकारी स्कूल बंद हुए थे, दोबारा उनको लाने का हमारा प्रयास है। और भी कई सारी नीतियां हैं जो हमने यहाँ पर लोकल लेवल पे काम करना है जी। आम आदमी एक चीज कहता है, आम आदमी ये कहता है कि यार मेरा जो नेता हो ना वो मेरा हो जी। ठीक है, मेरी सुनने वाला हो, मेरे साथ उठने बैठने वाला हो, मेरे सुख दुख का हो, मेरी बात समझने वाला हो जी। और वो सबसे जरूरी चीज है और वो हम देने का काम करें। जी जी। आज के दिन कोई भी हमारा कार्यकर्ता आज जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा हुआ है वो इसी कारण से जुड़ा हुआ है क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से हम हमेशा लोगों के साथ जुड़े हुए रहे हैं।
जरूरी नहीं है कि हर गांव के अंदर या हर कोई जिले के अंदर कोई बड़े 5 लेन 10 लेन हाईवे बनाने से काम चलेगा। कई बार जी एक पाइपलाइन दबा दो ना, उससे भी काम चल जाए। ठीक है, कई बार रिक्वायरमेंट ही वो होती है, जहाँ घर घर के अंदर ढाणियों के अंदर बिजली की रिक्वायरमेंट है। सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है कि भाई जो लोग ढाणियों में मान लो कोई 5-10 किले ज्यादा दूर रह रहे हैं, तो उन तक बिजली का जितना पहुंचाने का खर्चा है वो उस आम आदमी का है। लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए बिजली का खर्चा आ जाता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भी बिजली हर घर तक ढाणियों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके भी राह उतना ही पक्के होने का उनका हक है, और उनके भी घर बिजली पहुंचाने का उतना ही हक है। हमारा ये भी प्रयास रहेगा। तो ऑल इन ऑल सबको साथ लेकर के चलना, ये हमारा प्रयास है। हरियाणा सीएम के दौरे सिरसा की तरफ काफी बढ़ रहे हैं। जितने पीएम ने बड़े पतेरे लगाए थे दौरे, इन चीजों का नहीं फर्क पड़ता। वो उनकी पार्टी है, उनको जहाँ घूमना है घूमेंगे, लेकिन उनके यहाँ आने से या कहीं भी जाने से मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा को कहीं पर भी प्रदेश में फर्क पड़ेगा। इसमें किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने जा रहा है, किसान दोबारा फिर सड़कों पर आ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या सोच? आप एक चीज ये देखिए कि किसान आंदोलन भाई चलो ठीक है, उस समय बॉर्डर से उठ गए थे, लेकिन आंदोलन तो कभी नहीं खत्म हुआ जी। आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की, वो तो आज तक पूरी नहीं हुई। हाँ, मौका दिया था इस सरकार को, क्योंकि सरकार ने खुल करके प्रधानमंत्री ने टीवी पर कह करके कानून वापस लिए थे, मौका मांगा था। जब वो बात नहीं करेंगे पूरी, तो जाहिर सी बात है भी किसानों का हक है दोबारा सवाल करने का कि भी इस चीज को पूरा किया जाए। और मैं तो आपको एक चीज खुल करके कहता हूँ, ये तो हरियाणा सरकार मौजूदा है जिसने किसानों को दिल्ली में बढ़ने से रोक रखा है, हरियाणा में बढ़ने से रोक रखा है। चौधरी अभय सिंह जी जिस दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, हरियाणा सरकार का एक मुलाजम एक भी किसान को रोकेगा नहीं, बल्कि हम पानी पिला के सेवा करके अच्छी तरह से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचाएंगे, ताकि ये दिल्ली वाले भी ना रुक सकें। किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है अर्जुन, पैदा होता जा रहा है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किसानों को नकली कीटनाशक तो मिल ही रहा था, एक्सपायर डेट की जो फर्टिलाइजर है डेट चेंज करके किसानों को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट चुप है, किसान खुद रेड कर रहा है, किसान खुद पकड़ रहा है, दुकानें सील करवा रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2-3 चांस सिरसा के हो चुके हैं। ये चुप्पी का कारण समझो जी। सरकार के चुप रहने का मतलब ये है भी सरकार इन लोगों के साथ मिल, ये सरकारें तभी तो ये जो 3 काले कानून है इनका विरोध क्यों होता है, इसी कारण से हुआ था। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, पहले तो आपको गलत सामान बेचेंगी, चाहे गलत बीज हो, चाहे गलत फर्टिलाइजर हो, गलत दवाई हो, पहले वो बेचेंगे। फिर जब वो काम नहीं करती, फिर वो कहते हैं जी अगले साल ऐसा करियो, सारा कुछ हमारा लियो, बीज भी हमारे लिए हो, फर्टिलाइजर भी हमारे लिए हो, ये भी हमारे लिए हो। वो फिर काम नहीं करता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि भाई ओहो आपको ये 2-3 साल लगातार करना पड़ेगा, फिर जाके कामयाब होगा। और सरकार इन कंपनियों के आगे चुप इसलिए बैठी है क्योंकि इनके मंत्री, इनके अफसर इन्हीं लोगों से पैसे खाते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और फिर इनको खुली छूट देते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज आज मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो तमाम रानिया के सारे प्रदेश के लोगों को पता है। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए काम करा है। हमारी जो विचारधारा है इंडियन नेशनल लोकदल की, वो किसानों के प्रति हमेशा रही। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि प्रदेश का किसान जब बढ़ेगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहे। चौधरी अभय सिंह जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे ये फर्टिलाइजर की हो, चाहे ये बीज की हो, और किसी भी और प्रकार की, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स की हो, इन सब के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। जी जी। चौधरी रणजीत सिंह भी मैदान में है, वो कह रहे हैं रानिया उनका गढ़ है। नहीं, वो उनकी मर्जी है, उनको कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है उनको। दादे पोते का मुकाबला कैसा रहेगा? अभी तो हम आए नहीं मुकाबले में, पर जब आएंगे तो सबसे पहले जी आपको पता चलेगा, चिंता ना कीजिए। जी जी। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं तो जी एक ही अपील करना चाहूंगा कि आपका और इंडियन नेशनल लोकदल का हमारा एक बड़ा पुराना नाता है, हम इसी नाते को आगे मजबूत बनाएं और रानिया को और सिरसा को आगे बढ़ाने का काम।